हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, उसका हम फर्स्ट पार्ट अभी शुरू करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हम स्टार्ट करेंगे, किस किस्म से एमसीक्यू आते हैं, किस ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसकी स्पीड 1.5x कर दी है, क्योंकि जो है मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि 1.5 कर दी, क्योंकि आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं हो। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उसमें से क्या एमसीक्यू निकल सकते हैं, आपने पढ़ा है तो बता दो आपको किसी से मतलब क्या क्या आ सकता है इंट्रोडक्शन में से एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉपर, जिंक, निकल, आपको 3 एलिमेंट नाम याद रखना है, कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, कॉपर का Cu, जिंक का Zn और निकल का Ni। ठीक है, कॉपर जिंक से जो बनता है अलॉय वो बनता है मेरा ब्रास। ठीक है, कॉपर जिंक निकल से मेरा बनता है अलॉय जर्मन सिल्वर। ठीक है, अभी कैसे याद रखोगे, तो कॉपर जिंक निकल जो है, ठीक है, उस जर्मन सिल्वर के अंदर क्या है, कितने ज़्यादा लेटर है कंपेरेटिव ब्रास। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर ज़्यादा लेटर से मतलब कॉपर जिंक निकल। ठीक है, और ब्रास में कम लेटर है, इसलिए जो कॉपर जिंक, आपको कॉपर जिंक निकल इस तरह से याद रखना है। कॉपर जिंक को ब्रास में डिवाइड करना है और कॉपर जिंक निकल को जर्मन सिल्वर में ऐड करना है। जर्मन सिल्वर ज़्यादा लेटर से, इसलिए कॉपर जिंक निकल, उसमें कम लेटर है ब्रास के अंदर, इसलिए कॉपर जिंक। अब स्टार्ट करते हैं कि F नेगेटिव आयन, फ्लोराइड नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन 1 ppm होगा, तो उससे जो टूथ डीके प्रिवेंट होगा। ठीक है, मतलब उससे दांत सड़ने का रुक जाएगा। ठीक है, 1.5 ppm से ज़्यादा होगा F नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन, तो टूथ डीके स्टार्ट होगा। टूथ डीके मतलब क्या, दांतों का सड़ना। ठीक है, ppm मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन। इसका किस तरह से फाइंड करते, इस पर कुछ आ सकता है, वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि 1.5 से ज़्यादा होगा, 1.5 ppm से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टूथ डीके स्टार्ट होगा। 1 ppm से जो है टूथ डीके प्रिवेंट होगा। थोड़ा याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज है बट बहुत सिंपल है। ठीक है, कंसंट्रेशन हाई होगा तो ज़्यादा डीके स्टार्ट होगा और कम होगा तो डीके प्रिवेंट होगा, 1 ppm और 1.5। रेड पॉइजन किसे कहते हैं, रेड पॉइजन कहते हैं सोडियम फ्लोराइड को, दैट इज NaF। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड को कहते हैं रेड पॉइजन। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम के। तो आपस में रिवाइज करते हैं, कॉपर जिंक को कहते हैं ब्रास, कॉपर जिंक निकल को कहते हैं जर्मन सिल्वर। 1 ppm होगा तो टूथ डीके प्रिवेंट होगा, 1.5 ppm से ज़्यादा होगा तो टूथ डीके जो स्टार्ट होगा, रेड पॉइजन कहते हैं सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा चलते आगे आगे थोड़ा। तो सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, सॉल्यूशन की 2 टाइप होते हैं, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेटेरोजेनियस। बट हमें जो है ये नहीं लिखना, ओके, हमें जो आगे पढ़ाऊंगा वो लिखना है। बट ये इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर क्या होता है। ठीक है, होमोजेनियस मतलब क्या होता है, होमोजेनियस मतलब कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स किया हुआ। ठीक है, और हेटेरोजेनियस मतलब क्या, कि वो अनयूनिफॉर्मली मिक्स किया हुआ। ठीक है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब क्या, कि यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड आवर होमोजेनियस सॉल्यूशंस। ये ऐसा एनसीईआरटी में लिखा। ठीक है, समझ में आया क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ द 2 एंड मोर कंपोनेंट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन की बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जो हमारे बुक में दिया गया। ठीक है, तो मतलब जब 2 कंपोनेंट ऐड होते हैं जो उससे सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। 2 कंपोनेंट से जो बनता है उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ तो सॉल्ट वाटर, ठीक है, शुगर वाटर, एग्जांपल जो हम फिजिकल देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर में क्या होता है, सॉल्ट जो है हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो क्या पढ़ा, बाइनरी में जो है, बाइनरी में 2 कंपोनेंट जब बनते हैं, 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, जो रियल हमें जो पढ़ना है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, टोटल 9 टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप होते हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट होगा गैसेस, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। ठीक है, आपको ऐसे याद रखोगे तो समझ में इजी आएगा। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन मतलब क्या, मतलब कि हमारे सॉल्वेंट है वो गैस 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 होगा। टोटल 9 टाइप के होंगे, मतलब 3 टाइप के गैस के होंगे, लिक्विड के 3 होंगे और सॉलिड के 3 होंगे। ठीक है, मैं सॉलिड में लिख देता हूँ, सॉलिड के अंदर की एक गैस हो जाएगा, एक लिक्विड हो जाएगा, एक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अभी सोचते हैं अभी गैस और गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इसको इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोचिए। ठीक है, जैसे कि हमारा एक O2 गैस और N2 गैस जो है मिल गए, तो मतलब जो है डाइऑक्सीजन और डाइनाइट्रोजन जब मिक्स हो गए तो उसको क्या कहेंगे, गैस इन गैस बोल देंगे। ठीक है,
और एक हमारा जो सराउंडिंग एग्जाम्पल खुद ही एक एग्जाम्पल है कि हमारे जो आजू बाजू की एयर है उसके अंदर बहुत सारे गैस मिक्स हुए हुए, ठीक है, तो भी वो एक एग्जाम्पल है गैस इन गैस का, ठीक है, समझ में आया क्या। तो गैस इन गैस मतलब क्या, जैसे कि O2 और N2 जब दोनों मिले हुए, ठीक है, गैस इन गैस हो गया, और सराउंडिंग एयर, ठीक है। अब लिक्विड इन गैस मतलब गैस सॉल्वेंट के रूप में और लिक्विड सॉलिड के रूप में, ठीक है, सॉल्यूट, ठीक है, क्या हो सकता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, क्लोरोफॉर्म इन डाइनाइट्रोजन गैस, ठीक है, N2 और डाइनाइट्रोजन एक ही बात है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो होता है लिक्विड फॉर्म का होता है, वो पता है, आपने सुना होगा फिल्म के अंदर क्लोरोफॉर्म से जो है क्या बोलते हैं, बेहोश कर सकते हैं उससे क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, वो लिक्विड टाइप का होता है। और क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस इसका एग्जाम्पल होगा लिक्विड इन गैस, ठीक है। और एग्जाम्पल होगा ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई क्रिकेट ग्राउंड में जो है क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, मतलब क्या है, वो तो जो एयर में जो है वाटर का जो कॉन्टेंट थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इन एयर मतलब वाटर जो है एज अ इधर लिक्विड है और जो गैस है हमारी वो एयर है, ठीक है। अभी सॉलिड इन गैस का एग्जांपल जैसे कि कैम्फर इन N2 गैस, ठीक है, कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर मतलब क्या, कर्पूर, ठीक है। और कैम्फर इन N2 गैस। और आयोडीन वेपर, आयोडीन जो होता है उसका कलर होता है वायलेट कलर। आपने देखा होगा या आपने एलिमेंट में आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर आई थिंक, तो उसमें जो है आयोडीन गैस जो है वायलेट कलर का होता है ना। तो डायरेक्ट सप्लीमेंट करता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, ठीक है। तो आयोडीन वेपर जिसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस, ऐसे तीन हमारे बनेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जांपल आपको जो है MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि टेबल बना दो, ठीक है, तो आपको टेबल बना देना है, ठीक है। तो ये था 3 एग्जांपल गैसीय सॉल्यूशन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अभी सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जो मेरा सॉल्वेंट है वो मेरा सॉलिड है, ठीक है। जैसे मैं सॉल्वेंट है क्या होगा, सॉलिड होगा। तो जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे मैं इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा सॉलिड क्या होगा, सॉलिड जो होगा मेरा वो गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है, 3 टाइप के। मतलब यहाँ पे भी हमारे 3 बनेंगे, मतलब सब में 3-3 बन के जगह टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। आपको 9 लिखना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। गैस इन सॉलिड, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि गैस इन सॉलिड का, इसका एग्जाम्पल ये होगा कि सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन द पैलेडियम या प्लैटिनियम। तो यहाँ पे जो पैलेडियम है या प्लैटिनियम जो है हमारा यहाँ सॉल्वेंट है जो सॉलिड के फॉर्म में है, और जो हमारा H2 गैस है वो गैस है, ठीक है। तो जब H2 गैस प्लैटिनियम में होगा तो उसे कहते हैं हम क्या, इसका एग्जाम्पल दैट इज अ गैस इन सॉलिड, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ओके। अभी चलते सेकंड, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सोचो क्या होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे कि समझो कि आप एमलगम, आपने सुना होगा नाम एमलगम, सोडियम एमलगम पढ़ा होगा आपने, ठीक है, आपके 11th के अंदर, ठीक है। सोडियम एमलगम मतलब क्या, जैसे कि अपना मर्क्यूरी का अलॉय है, ठीक है, उसको बोलते हैं एमलगम। एमलगम अभी आपको पता है कि मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड टाइप का है, ठीक है। तो मेरा जो सॉलिड है लिक्विड होना चाहिए, और मेरा जो सोडियम जो है ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो जो मेरा अलॉय बनता है, अलॉय जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एमलगम जो है इट्स अलॉय ऑफ द मर्क्यूरी, ठीक है। तो सोडियम एमलगम हो गया एग्जाम्पल, या आयरन एमलगम एग्जाम्पल्स हो गए उसके, ठीक है। अभी चलते थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। तो उसका सोचिए क्या हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखा जाए तो आपने सुना होगा कि 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गोल्ड 22 का होता है, और उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है उसमें, जैसे कि कॉपर जिंक ऐड किया जाता है। उसका जो है 20 मतलब उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी जो गोल्ड की जो स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि हम 24 कैरेट का गोल्ड यूज़ करेंगे क्या होगा, वो थोड़ा वीक हो जाएगा, जैसे थोड़ा प्रेशर में जो है टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है उसमें पुट करते हैं हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलग से मिनरल पुट करते हैं उसमें, जैसे कॉपर जिंक ऐसे बहुत सारे मिनरल पुट करते हैं। तो अलॉयज का भी एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि अलॉय जो है अलग अलग सॉलिड से बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा भी कॉपर जिंक निकल ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने बोला कि कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, इट्स आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड का, ठीक है। तो ये 3 हमारे एग्जाम्पल जो है आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो ये रहा सॉलिड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा चैप्टर जो है इस पे ही क्या बोलते चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब हमारा जो सॉल्वेंट होगा क्या होगा, लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड होगा। तो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, सॉलिड होगा, है ना, गैस हो सकता है सॉलिड हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम गैस इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल हुआ कि गैस इन लिक्विड मतलब क्या, जैसे कि डाइऑक्सीजन गैस जो है मेरी वाटर में आ गया, ठीक है। जैसे कि O2 गैस इन H2O,
और सेकंड एग्जांपल तो बहुत फेमस है, जैसे CO2 इन वाटर, ठीक है। हम जो पीते हैं कोका कोला, थम्स अप, जो ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें क्या होता है CO2 जो है वाटर के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो मेरा जो वाटर है सॉल्वेंट है और मेरा जो CO2 है मेरा वो सॉल्यूट है ना। तो लिक्विड इन लिक्विड, इसका बेस्ट एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर। हमने देखा है कि भाई अल्कोहल के अंदर जो है, जब लोग पीते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसमें थोड़ा वाटर पुट करते हैं, तो वही एग्जांपल हो गया इसका लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है। तो इथेनॉल जो है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर जो है हमारा यहाँ पे, या एग्जांपल उल्टा भी रखते हो आप, यहाँ पे जो है सॉल्वेंट जो है यहाँ पे इथेनॉल हो सकता है और H2O जो है हमारा सॉलिड हो सकता है। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे कि आप ग्लूकोज ऐड करते हो आपके वाटर के अंदर हो, ठीक है, शुगर ऐड करते हो वाटर के अंदर हो, और सॉल्ट ऐड करते हो आपके पानी के अंदर हो भी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत सारे सॉलिड इन लिक्विड के, ठीक है। तो ऐसे टोटल जो है 9 एग्जांपल बनते हैं, 9 हमारे जो टाइप्स बनते हैं, ठीक है। 3 गैस के बनते हैं, 3 लिक्विड के बनते हैं, 3 सॉलिड के बनते हैं। तो ये आपको तीनों 9 याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, तो हमने ये वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या सिखाया गया है, ठीक है, उसमें क्या क्या दिया गया MCQ टाइप में, जैसे कि कॉपर जिंक निकल से बनता है, जर्मन सिल्वर ज़्यादा लेटर है मतलब इसलिए जर्मन सिल्वर, कम लेटर है इसलिए ब्रास, ठीक है, कॉपर जिंक। 1 ppm जो है टू दिखे जो है प्रिवेंट होता है, 1.5 ppm से क्या होता है, 2 दिखे स्टार्ट होता है, और रेड पॉइंट कहते हैं हम सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है। बाइनरी मतलब क्या कि जब 2 कंपोनेंट से बनता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा एग्जांपल जो है सॉल्ट वाटर बोल सकते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। तो हमने 9 टाइप्स देखे इसके, ठीक है। 3 गैस के देखे, 3 सॉलिड के देखे, 3 लिक्विड के देखे। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इजी वे में, जो मुझे जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने पढ़ा है अपने 12th बोर्ड के अंदर, तो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से आप लिखोगे चल जाएगा, जो NCERT में दिया वैसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो यही था वीडियो, आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, लगा डिसलाइक कीजिए, और पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यही था वीडियो, लाइक कीजिए और आपके जो 12th के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए।